हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बिग वेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं एलके मेक थायरिस्टर बेस एपीएफसी एंड थायरिस्टर स्विचिंग मॉड्यूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू द रिले प्रोग्रामिंग, वायरिंग ऑफ एपीएफसी रिले एंड थायरिस्टर वायरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट द रिले। देखिए, इस एपीएफसी के एंड में लिखा हुआ रहता है टी, और टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है थायरिस्टर, और नीचे सारे पार्ट कोड आपके सामने है। अगर आपके पास 3 है सीटी तो उस केस में आपको जाना है ईटी अल्ट्रा पे। अगेन टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है थायरिस्टर, और आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर। और जो मेरे पास है वो है 8T+8R, मतलब उसके अंदर में 8 नंबर थायरिस्टर एंड 8 नंबर एमओसी कॉन्टेक्टर में यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू डू द प्रोग्रामिंग ऑफ 8T+8R। इसका जो प्रोग्रामिंग है ऑलमोस्ट सेम है जो हमारा सिंपल एपीएफसी आता है, बट एक दो पैरामीटर है उनका ही है डिफरेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में आने के बाद आपको दबाना है एंटर, और एंटर के बाद आपको दबाना है आपकी अगेन एंटर। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितने भी स्टेप्स हैं क्या सब में सही कैपेसिटर की वैल्यू है। जैसे मैं एडिट करके दिखाता हूँ। एडिट करने के लिए एंटर, अगेन एंटर, पासवर्ड डल जाएगा। अप एंड डाउन की हेल्प से जो भी आपकी स्टेप वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद 16 तक आपको चेक कर लेना है कि जितने भी कैपेसिटर बैंक हैं क्या सबकी वैल्यू सही है। उसके बाद आपको अगेन अप की दबाएंगे तो आपके पास लिखा आएगा स्विचिंग डिले 100 साइकिल। 100 साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 2 सेकंड। स्विचिंग डिले ये मेरा बताता है कि हार्वेस्टर के बीच में कितना स्विचिंग डिले आपको रखना है। 100 साइकिल को मैंने 2 सेकंड ही क्यों कहा, उसके लिए देखिए, सपोज एक जो मेरी साइकिल होती है, एक साइकिल में टाइम लगता है 1/50, इट इज 0.02 सेकेंड। अब अगर मैं 100 साइकिल का निकालूंगा तो 100 इंटू 0.02, सॉरी 0.02 सेकेंड, एंड इक्वल टू यहाँ पे मेरा आएगा 2 सेकेंड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्विचिंग डिले का टाइम है वो है 2 सेकेंड। आप ऐसे ही टाइम निकाल के यहाँ पे उसको साइकिल के फॉर्म में यहाँ पे आप उसे डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डिस सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटर रेटेड वोल्ट, सीटी सेकेंडरी एंड सीटी प्राइमरी। और इसके ऊपर भी एक्चुअली ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे एपीएफसी रिले की प्रोग्रामिंग कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं अभी आगे। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू डू द प्रोग्रामिंग ऑफ ईटीए स्मार्ट 12T 8T या ईटी अल्ट्रा टी, जिसके लास्ट में टी है, मतलब जो थायरिस्टर बेस हमारे एपीएफसी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक एसएमपीएस 24 वोल्ट का है यहाँ पे एसएमपीएस। एसएमपीएस का जो नेगेटिव है वो सीधा आ जाएगा आपका C1 में, एंड T1 T2 T3 T5 जितने भी आपके पास ऑप्शन है वहाँ से नेगेटिव होता हुआ वो आपका आएगा T1 में, सिमिलर T2 T3। एंड ये वाली जो आउटपुट है वो आपको लगा देनी है T1 में, एंड P1 जो है आपका वहाँ से एक बार निकाल के आपको सीधा 12 या 24 वोल्ट वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे आपको इसको लगा देना है। थोड़ा सा डिटेल में हम और बात करते हैं। जो भी मैंने आपको बताया सब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद सपोज ये आपका ईटी स्मार्ट है, 2 हार्वेस्टर आपके यहाँ पे हैं, और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। सबसे पहले आपको लगा देना है प्लस वाला टर्मिनल, +12 या +24 वोल्ट जो भी आपकी सप्लाई है वहाँ पे, प्लस जो नेगेटिव वाला है टर्मिनल वो आपको लाके सीधा कॉमन में लगा देना है। सिमिलरली T2 T3 T4 जो भी है आपके पास वो आपको सब ऐसे करके लगा देना है। ठीक है। इसके बाद जब आप रिले लाएंगे तो पीछे से उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऊपर वाले जो 2 हैं टर्मिनल, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, C1 से लेके 8 तक ये जो सेट है यहाँ पे मेरे को थायरिस्टर अपना लगाना है C1 में, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नेगेटिव वाला है टर्मिनल एसएमपीएस का वो आएगा, एंड सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मेरे को लगा देना है। एंड C2 वाला जो सेट है वहाँ पे मेरे को एमओसी वाला अपना सेट लगा देना है। ठीक है। इसके बाद जो ये वाला है यहाँ पे मैं एमओसी कॉन्टेक्टर भी लगा सकता हूँ, प्लस फैन भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पे है U1 U2 U3 एंड UN, एंड यहाँ पे आपको RY B और N लगा देना है। और इसके बाद है यहाँ पे आपका S1 S2
और सिमिलरली यहाँ पे आपको अपना RYB से जो भी आपका खेती का आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पे लगा देना है। नीचे वाले जो है टर्मिनल ये कैस्केडिंग वाले हैं, और कैस्केडिंग के ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे मेरा है ऑक्स सप्लाई, और यहाँ पे आप सिंपली अपनी ऑक्स सप्लाई यहाँ पे लगा देनी है। इसके बाद अगर आपके पास ये ब्रांड न्यू अगर थैरिस्टर स्विचिंग मॉड्यूल है तो इस केस में आपको एसएमपीएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर इनबिल्ट ही एसएमपीएस रहता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग ऑफ थैरिस्टर। देखिए, सबसे पहले जो थैरिस्टर है उसमें मेरी यहाँ पे 2 एलईडीज हैं। पहली जो है एलईडी, इसकी ऑन होने की 2 कंडीशंस हैं, नंबर 1 एंड हेयर इज नंबर 2। ये सप्लाई मेरी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, एंड प्लस यहाँ पे कैपेसिटर बैंक के कनेक्शन बिल्कुल सही होने चाहिए, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल होंगी तो ही मेरी ये एलईडी आएगी, और ये जब भी इसको ऑन कमांड आता है तो मेरी ये वाली एलईडी यहाँ पे ऑन हो जाती है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। चेक ऑक्स टर्मिनल। ऑक्स टर्मिनल की सप्लाई आपको ऐसे यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने आपको बताया था इस केस में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पावर के जो टर्मिनेशन है ना एक्चुअली उल्टे हैं, मींस एमसीबी से जो भी सप्लाई आएगी वो आपको लगानी है L1 में, और कैपेसिटर को जो वायर जाएगी वो आपको लगानी है C1 में। अभी हम एक लाइव एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए, ऑक्स सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने करा एमसीसीबी को ऑन, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई और मेरी यहाँ पे एलईडी आ गई। अभी मैं एक बार इसको करता हूँ ऑफ, देखिए एलईडी मेरी यहाँ पे ऑफ हो गई। एक बार ऑन करके मैं और दिखाता हूँ आपको, तो अभी मेरी यहाँ पे एलईडी ऑन हो गई, मतलब इसके कनेक्शन मेरे 100% हेल्थी हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर वाले पे। ऊपर वाले का ऑक्स सप्लाई को मैंने ऑलरेडी चेक करा है, वो ओके है, बट स्टिल एलईडी मेरी आ नहीं रही है। एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इट मीन्स इसकी पावर वायरिंग में दिक्कत है, मुझे इसकी पावर वायरिंग बदलनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये मेरा यहाँ पे ऑन होगा। इसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अभी इस केस में क्या है, पावर वायरिंग का जो इशू था, अभी मेरी वो वायरिंग यहाँ पे अभी इंटरचेंज हो गई है, और अभी यहाँ पे मेरी एमसीसीबी भी ऑन है। अभी देखिए मेरी यहाँ पे एलईडी आ गई, स्विचिंग ऑन का कमांड भी यहाँ पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है 62 एम्पियर, मतलब मेरा थायरिस्टर यहाँ पे अभी काम कर रहा है। और मैं भी कमांड को यहाँ से हटाता हूँ, एक सेकेंड, कमांड को हटाया, मेरा एम्पियर यहाँ पे हो गया 0, मतलब थायरिस्टर अभी मेरा प्रॉपरली काम कर रहा है। हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग ऑफ APFC रिले। देखिए, जितने भी ट्रबल शूटिंग है सबका एक स्क्रीन चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप इस स्क्रीन चार्ट को रेफर करके आप समझ सकते हैं। फिर भी एक मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका फेस और जो सीटी है वो दोनों, अगर आर में है आपका फेस तो सीटी भी आपकी आर फेस में ही होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो देन एक लास्ट हिट एंड ट्रायल ये है कि वाई फेस की जो सीटी है उसका S1 S2 आपस में इंटरचेंज करके आप एक बार इसका ट्रायल लें। ठीक है, इसके अलावा हमने LNT APFC के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, और उन सब को हमने एक LK APSC प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जितनी भी वीडियो हैं सब आपके सामने आ जाएंगी। हाउ टू चेंज द सीटी, हाउ टू कीप कंटिन्यूअस स्क्रीन ऑन, हाउ टू कनेक्ट फैन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर, and how to do APFC relay selection and difference between the capacitor duty contactor and the thyristor switching। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट थायरिस्टर बेस ATFC के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।